नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री लाडली योजना 2023 में इसका आवेदन फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लगने वाले हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर ये योजना एमपी मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई है और इसमें प्रत्येक महिला को जो पात्र है उन्हें 1,000 रुपये की राशि, एक साल में 12,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। तो देख लीजिए, इस फॉर्म को आप किस तरीके से फिलअप कर सकते हो या भर सकते हो। फर्स्ट में यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आवेदिका है जो आवेदन फॉर्म डालेंगे उनका यहाँ पर आपने को चाहिए समग्र आईडी लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगने वाला है यहाँ पर आपको। और क्या लगने वाला है, आवेदिका का नाम, पति का नाम या पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ लगेगी, जो दिनांक, माह, वर्ष होना चाहिए, आवेदिका का पता, आप ग्राम से हो, शहर से हो, ये लिखना है, और कौन सा जिला है आपका ये, और पिन कोड डाल लेना है आपको। आवेदिका का मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर हो रजिस्टर्ड जो आधार से लिंक हो वह मोबाइल नंबर डलवाइए। आपका वर्ग, मतलब कि कौन से वर्ग से बिलोंग करते हो, एसटी, एससी, ओबीसी या फिर जनरल, आपको यहाँ पर उसमें टिक लगवा लेने हैं। और क्या शासन से, जैसे आपको पता है कि विधवा पेंशन योजना और हैंडीकैप या निःशक्त इत्यादि की पेंशन मिल रही है, तो यस करना है। विवाह की स्थिति लगानी है, विवाहित है तो विवाह पर, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा पर, विधवा है तो विधवा पर या अपरिपक्वता पर, परिपक्वता पर, ये आपको यहाँ पर टिक लगवानी है। अब देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि मेरे द्वारा, मतलब कि यहाँ पर जो यहाँ लागू हुआ है कि आप कौन कौन सी क्या क्या पात्र होना चाहिए, किसमें पात्र नहीं होना चाहिए, कौन से ऐसे हैं महिलाएं हैं जो पात्र हैं और नहीं हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है आवेदिका द्वारा की गई घोषणा, आपके द्वारा जो घोषणा की गई है, आपके पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और आपके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है, और मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र शासित राज्य सरकार के शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय या संविदा कर्मी के रूप में क्या कर रहे हो, ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, और यह सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन आपको प्राप्त नहीं कर रहे हो, तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। और आगे देख लीजिए, मेरे स्वयं या मेरे परिवार का किसी भी सदस्य 4 पहिया वाहन जैसे ट्रैक्टर भी नहीं है, तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी योजना में प्रति माह 1,000 रुपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त नहीं हो रही है। मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य निर्वाचित या मनोनीत जनप्रतिनिधि जैसे पंचायत के वार्ड पंच और उप सरपंच को छोड़कर बाकी किसी भी जनप्रतिनिधि पद पर पदस्थ है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद, विधायक नहीं है। ओके। और लास्ट, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड या निगम, मंडल, उपक्रम अध्यक्ष या संचालक सदस्य नहीं है। देखिए, ये सारी घोषणाएं हैं कि आपको इनमें एबल होने चाहिए। अगर आप इन सभी चीज़ में एबल हो तो आपको यहाँ पर 1,000 रुपये की राशि पर मंथ आपको यहाँ पर क्या होगी, प्राप्त होगी। आगे देख लेते हैं। ओके। और फिर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, जो आपको भी एक पावती मिलेगी जिसमें क्या क्या लिखा होगा यह देख लेते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 आवेदन पत्र पावती। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के अंतर्गत आपका आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। जब होने के बाद आपका ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक यहाँ पर दे दिया जाएगा। आवेदिका का नाम, आवेदन करने की दिनांक, पति का नाम या पिता का नाम, आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निम्न स्थिति पाई गई है।
आपका आधार अकाउंट से लिंक है, देख लीजिए। अगर जिसका नहीं है वो करवा लीजिए। तो यस कर देना है। आपका बैंक अकाउंट डीपीटी एलिजिबल है, तो यहाँ पर होगा तो यस होगा। नहीं होने की स्थिति में बैंक शाखा में जाकर आधार से लिंक करवाए। देखिए, अगर नहीं है आपका आधार अकाउंट से लिंक, तो बैंक जाकर आपको ये लिंक करवाना है। और दूसरे नंबर पे आपका बैंक अकाउंट डीपीटी एलिजिबल है, तो यस। नहीं है तो नहीं होने पर बैंक शाखा जाकर डीपीटी एलिजिबल करवाए। तो आपको कुछ यह काम कर लेने हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है, निम्न कारणों से आवेदक ग्राहक, जैसे कौन से कारण ऐसे हैं जिनके कारण आपको यहाँ पर पात्र नहीं है या पेमेंट नहीं मिलेगी। तो अविवाहित होने की स्थिति में आपकी आयु 23 से 60 वर्ष के मध्य ना होने, मतलब कि 22 वर्ष है तो भी नहीं होगी, और 60 साल से ऊपर है तो भी नहीं होगी। और समग्र में आधार ई-केवाईसी ना होने से। ओके, तो आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म भरने से पहले यह सब प्राप्त होगा। और ये इस तरीके से आपको क्या कर लेने हैं, अपनी सारी प्रोसेस कंप्लीट करवा लेनी है। इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है कि बैंक की शाखा में जाकर आपको आधार से लिंक करवा लेना और डीपीटी एलिजिबल करवा लेनी है अपने अकाउंट का। सो गाइस, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो।